भाजपा के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी से ये अनुरोध करूंगा कि कम से कम आप इतना देख लीजिए कि ममता जी का सुरक्षा वहां पर सफिशिएंट सुरक्षा रहे, ताकि सोनारपुर में जो घटना घटी है वो घटना ममता जी के साथ ना हो। बंगाल की जनता अभी भरोसे पे है। बंगाल की जनता देश के प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास करते हैं और बंगाल की जनता कह रही है कि भय आउट भरोसा इन। देखिए, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के लीडर सिर्फ नहीं है, तृणमूल कांग्रेस के चेयरपर्सन है और ममता बनर्जी ही तृणमूल कांग्रेस है, क्योंकि उन्होंने ही तृणमूल कांग्रेस का जन्म दिया है। अभी ममता दीदी विपक्ष में है, अभी उनका तो ये संवैधानिक अधिकार है सड़क पे उतरना, तो वो उतर सकते हैं, तो वो अपने कर्मियों के साथ रोड पे बैठ सकते हैं। ये अधिकार उनको देश का संविधान देता है। मैं सिर्फ भाजपा सरकार जो अभी बंगाल के सरकार में है और भाजपा के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी से ये अनुरोध करूंगा कि कम से कम आप इतना देख लीजिए कि ममता जी का सुरक्षा वहां पर सफिशिएंट सुरक्षा रहे, ताकि सोनारपुर में जो घटना घटी है वो घटना ममता जी के साथ ना हो, क्योंकि बंगाल की जनता अभी भरोसे पे है। बंगाल की जनता देश के प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास करते हैं और बंगाल की जनता कह रही है कि भय आउट भरोसा इन। तो बंगाल की जनता का ये जो भरोसा है भाजपा के ऊपर, शुभेंदु जी के ऊपर या शमीक जी के ऊपर, कि अभी बंगाल में भय नहीं है, अभी बंगाल में हिंसा नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे, ताकि ये भय, ये हिंसा, ये तृणमूल कल्चर वापस से बंगाल में ना आए। जी, अभिषेक बनर्जी घर में सीआईडी ऑफिस आया हुआ था, उनको ना मिलने से फिर कालीघाट उनका घर में अभिषेक बनर्जी के हाथ को हाथ नोटिस दिया हुआ है, क्या बोलिएगा? देखिए, ये जो सीआईडी का नोटिस जा रहा है सारे विधायकों को, ये जो असली मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। ये जो सीआईडी जो तफ्तीश कर रही है, जो जांच पड़ताल कर रही है, ये इसलिए कर रही है क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया है विधानसभा के सेक्रेटरी, बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और बंगाल के स्पीकर ने। इनका दावा ये है कि जो नेता प्रतिपक्ष है उनके लिए जो विधायक का साइन लिया जाता है उसमें फर्जी साइन है। ये तो बहुत गंभीर बात है। मैं तो ये मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के पास अभी 80 विधायक हैं। 80 विधायकों को बिठा के तृणमूल कांग्रेस पूछेगा कि किसको आप चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष बने, सब हाथ उठाएंगे, जो लोग मेजॉरिटी होंगे वो साइन करके दे देगा, वो विधानसभा में जाएगा और वो ही आदमी नेता प्रतिपक्ष बनेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर वही पुराना 3 टीएमसी का थ्रेट कल्चर हो गया कि एक बिना किसी से सलाह किए हुए, बिना जीते हुए विधायकों से बात किए हुए नेता प्रतिपक्ष और चीफ व्हिप का नाम घोषित किया गया। और मैं तो ये भी देख रहा था कि तृणमूल के एक जीते हुए विधायक वो खुद बोल रहे कि मैं तो घर पे बैठा था, तो मेरा साइन किया किसने? तो मतलब किसी ने उनका फर्जी साइन किया है। ये तो गंभीर आरोप है। सीआईडी तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश में अगर कुछ गलतियां निकल जाती है तो कानून की तरह से चलेगा। बट ये हुआ क्यों? यही तो हैरानी की बात है। ये तो होना ही नहीं चाहिए। एक पार्टी के 80 विधायक है, वो 80 विधायक बात करके तय करेंगे नया नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। वहां पर फर्जी साइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? यही तो मेरे दिमाग के बाहर है। तृणमूल कांग्रेस में हार नेता निश्चित हो रही है, सब आपने आप पदत्याग कर रहे हैं, क्यों इस तरह से पदत्याग क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज पहले बताना चाहता हूं कि ये जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर सोनारपुर में जो घटना घटी है, ये घटना घटने के बाद राहुल गांधी से लेके मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके केसी वेणुगोपाल से लेके आदित्य ठाकरे से अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी सबने ट्वीट किया कि ये निंदनीय घटना है और मैं भी कह रहा हूं निंदनीय घटना है। पर मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि तृणमूल कांग्रेस के आज भी 80 विधायक और 42 सांसद हैं। उन्होंने कितने ट्वीट किए? कल जब अभिषेक बनर्जी को अपोलो और बेलव्यू हॉस्पिटल लिया गया तो वहां पर कितने सांसद और कितने विधायक मौजूद थे? जब अभिषेक बनर्जी साउथ 24 परगना सोनारपुर में गए जहां पर उनके ऊपर ये हमला हुआ, वहां पर तृणमूल के कितने कार्यकर्ता थे? और जो लोग मैं आज जानता हूं कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं 5 या 6 जन, वो सारे एक्स तृणमूल हैं।
जहां पर ये घटना घटी वहां पर सांसद तृणमूल कांग्रेस का है, मैं किसका नाम नहीं ले रहा हूं, वो कहां है? वो क्यों नहीं गई अपोलो हॉस्पिटल या बेलव्यू हॉस्पिटल, या वो क्यों नहीं थी अभिषेक बनर्जी के साथ? मैं दिल्ली के सांसदों का बात छोड़ देता हूं, जो सांसद कलकत्ता में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, या जो 80 विधायक है, वो लोग कहां हैं? वो लोग कहां पर है? तो बात यह है कि 25 दिन बाद आज तृणमूल कांग्रेस सड़क पे उतरी थी। तृणमूल कर्मी जो मार खा रहे थे, तृणमूल कर्मी जो भागे हुए थे, तृणमूल कर्मियों के जो जान माल के ऊपर तोड़फोड़ चलाया गया था, वही तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के नेताओं से बात करके, कहीं पे कान पकड़ के, कहीं पे हाथ पांव जोड़ के, कहीं पे फाइन देके वो घर वापस आए। तो बीजेपी ने तृणमूल के कर्मियों को घर वापस किया, बीजेपी ने तृणमूल के कर्मियों को सुरक्षा दिया, बीजेपी ने तृणमूल के पार्टी ऑफिस वापस किए। तो जब बीजेपी तृणमूल कर्मियों को सुरक्षा देंगे तो वो तृणमूल का झंडा क्यों पकड़ेंगे? इसीलिए जो रेजिग्नेशन देख रहे हैं आप, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनका दिल टूट गया है तृणमूल कांग्रेस से। अभी 25 दिन बाद सड़क पे उतर के तो बहुत लेट हो गया है। यही अगर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी 5 तारीख या 6 तारीख को सड़क पे उतरते तो आज 20,000 तृणमूल के कर्मी उनके पीछे रहते। अभी तो बहुत देर हो गया। एक्स चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बोल रहे अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ था उस टाइम अस्पताल में जहाँ पर लेके गया था उसका रेफर कर दिया दूसरा हॉस्पिटल में, उनके बारे में क्या बोले? हॉस्पिटल से बोले उनका एडमिशन होने का कोई जरूरत नहीं है, माइनर इंजरी हुआ है। ममता बनर्जी बोल रहे नहीं, उनका ब्रेन डैमेज भी हो सकता था। देखिए, मैं एक चीज साफ साफ कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी इंजर्ड होता है, किसी के ऊपर भी कोई घाव है या किसी को भी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में लिया जाता है, तो उसमें किसी का धर्म, जात, कौन क्या पार्टी करता है, ये सब देखना नहीं चाहिए। किसी डॉक्टर को भी नहीं देखना चाहिए, किसी अस्पताल को भी नहीं देखना चाहिए। भूतपूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने जो बातें कही हैं मीडिया के सामने, वो गंभीर बातें हैं, गंभीर बातें हैं। अगर ये सच है तो इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पर अगर इसका एक दूसरा अध्याय भी है, अगर किसी को चोट नहीं लगी है या कोई इंजर्ड नहीं हुआ है और डॉक्टर्स टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी इमरजेंसी में जाएगा, मैं जाऊं या आप जाएं या कोई भी जाए, तो वहां पर डॉक्टर्स 10 टेस्ट लिख देते हैं करने के लिए। बट अगर कोई इंजरी नहीं है और कहीं से खून नहीं बह रहा है या हाथ पांव नहीं टूटा है, तो एडमिशन का जरूरत नहीं होता है। तो उस जगह पे अगर राजनीति करने के लिए अगर किसी को एडमिशन दिखाना है या किसी को एडमिट रहना है, तो वो चीज भी सही नहीं है। सच क्या है, झूठ क्या है, वो ममता बनर्जी जी जानते हैं, और अस्पताल के जो सीईओ है, जिनके ऊपर भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाया है, वो ही बोल सकते हैं। हम बाहर से सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अगर कोई इंजर्ड है तो उनका इलाज होना चाहिए, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, और अगर इंजरी नहीं हुआ है तो राजनीति के चक्कर में उनका एडमिशन भी नहीं होना चाहिए।